है गाइज। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एजुकेशनल कोड फोर्स राउंड 137 का प्रॉब्लम नंबर 2 विच इज़ परम्यूटेशन वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो क्या है ये प्रॉब्लम में हम लोग को एक इंटीजर n दिया है, ठीक है, और उसका परम्यूटेशन बनाना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं परम्यूटेशन होता क्या है। तो जैसे देखिए परम्यूटेशन हम लोग क्या होता है, जैसे 5 डिजिट का परम्यूटेशन बनाना है तो हम लोग 1 2 3 4 5 से मतलब ये 5 लेटर का मतलब 1 से लेके n तक, 1 से लेके 5 तक जितना भी ये बना सके हम लोग इस 5 लेटर के कॉम्बिनेशन से सब एरे, वो मेरा परम्यूटेशन होगा। जैसे 5 2 3 4 1 ये एक परम्यूटेशन हुआ, 5 1 3 2 4। मतलब किसी भी ऑर्डर में लिखें हम लोग नंबर को, लेकिन ये 1 से लेके 5 तक सारा नंबर मतलब आना चाहिए, ठीक है। तो परम्यूटेशन तो ये होता है, जैसे 3 का परम्यूटेशन बनाना है तो हम लोग 1 2 3 लेंगे, ठीक है, 1 2 3 लेंगे या 3 2 1 लेंगे। मतलब 1 से 3 तक सारा लेटर आना चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है। जैसे 2 3 को हम लोग नहीं बोल सकते कि ये 2 लेटर का परम्यूटेशन है क्योंकि 1 नहीं आया है। यानी एक चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यही फैक्टर को हम लोग को इस क्वेश्चन में गेस करना था। जैसे देखिए 3 4 5 है तो ये 3 लेटर का परम्यूटेशन नहीं है। 3 4 2 है तो ये 3 लेटर का परम्यूटेशन नहीं है क्योंकि 1 मिसिंग है। यानी हम लोग क्या पढ़ें कि अगर n लेटर का परम्यूटेशन बनाना है तो 1 से n तक सारा कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, 1 से n तक सारा कैरेक्टर होना चाहिए उसमें। तो सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे कौन मतलब निभा रहा है परम्यूटेशन बनाने में, यहाँ पे 1 है। कि जैसे कोई भी लेटर ले लें लेकिन हम उसमें 1 नहीं लें तो वो परम्यूटेशन नहीं हो सकता है। जैसे 6 लेटर का परम्यूटेशन बनाना है तो आप 2 से लेके 6 तक कितना सारा लेटर ले लीजिए, लेकिन इसमें 1 अगर नहीं ले पाएंगे तो परम्यूटेशन मेरा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या हम लोग को प्रिंट करना है कि n लेटर का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें कम परम्यूटेशन रहे, ठीक है। जैसे हम लोग अगर एक ये प्रिंट करें 1 2 3 4 5 6 तो इसमें एक परम्यूटेशन तो एक हो गया 1 लेटर का। अगर 1 2 लिए तो 2 डिजिट का परम्यूटेशन 1 2 दोनों आ गया। 3 लिए तो 1 2 3। तो ये तो सबसे वर्स्ट केस हो गया मेरे आंसर के अनुसार, क्योंकि इसमें जितना भी ले रहे हैं हम सब अरे सारा एक परम्यूटेशन ही मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमाइज करना है परम्यूटेशन को। तो मेरा क्या होना चाहिए इंट्यूशन कि जैसे इस टाइप से इसको कंस्ट्रक्ट करें। जैसे देखिए फर्स्ट केस में क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ये 1 4 3 5 2, ठीक है, क्या है 1 4 3 5 2। तो जैसे एक लिए तो ये तो एक डिजिट का परम्यूटेशन है, तो मेरा आंसर में क्या आ गया 1 आ गया। अब 1 4 लेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 2 नहीं है। 1 4 3 लेंगे तो इसमें भी 2 नहीं है। 1 3 5 लेंगे तो इसमें भी 2 नहीं है, तो परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा। ये पूरा लेंगे तो एक परम्यूटेशन ये हो पाएगा। तो आंसर 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। तो इससे मिनिमम हम लोग नहीं बना सकते हैं एरे 5 डिजिट के हेल्प से कि 2 से उसका कम परम्यूटेशन है। तो मेन फैक्टर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 ही रोल अदा कर रहा है। तो हम लोग क्यों ना सारा लेटर को इस टाइप से सारा लेटर को अपना सजा देते हैं, ठीक है, और 1 को सबसे लास्ट में लिख देंगे। जैसे देखिए अगर 3 लेटर का बनाना है तो 2 और 3 दे दिए और 1 को सबसे लास्ट में देंगे तो 2 1 डिजिट का परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा। अगर 2 3 लेंगे तो ये भी परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें 1 नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 को सबसे लास्ट में रख देंगे क्योंकि ये किसी भी सब एरे का पार्ट्स नहीं बन पाए। ये लास्ट में रहेगा तो बस एक ही सब एरे का पार्ट्स बन पाएगा शुरू से लेके अंत तक। तो एक परम्यूटेशन वो वैलिड हो जाएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं लास्ट में रखने का फ़ायदा। जैसे सपोज कीजिए हम लोग इस टाइप से प्रिंट कर दिए 5 लेटर के लिए 2 3 4 5 1। तो अगर ये लिए तो ये भी परम्यूटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक डिजिट का परम्यूटेशन में 1 तो है नहीं। फिर ये दोनों लिए तो इसमें भी 1 नहीं है, तो 2 डिजिट का परम्यूटेशन नहीं बन पाया। 2 3 4 कोई भी नहीं बन पाएगा क्योंकि 1 तो आ नहीं रहा है, ठीक है।
तो 1 को लास्ट में रखने का यही फ़ायदा है हम लोग को कि स्टार्टिंग से जितना भी सब अरे बनेगा उसमें 1 रहेगा नहीं, तो वो वैलिड परम्यूटेशन हो नहीं पाएगा मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में यही ट्रिक था। तो हम लोग क्या किए, अपना नंबर इनपुट ले लिए और 2 से लेके उस नंबर तक, मतलब 2 से लेके n तक सारा नंबर प्रिंट कर दिए सी आउट आई, और लास्ट में 1 प्रिंट कर दिए। तो ये कोड है, अगर समझने में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।